जय मसीह की। मसीह में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। भाई और बहनों, आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 12 से लेकर 18 पद तक रहेगा और विषय रहेगा आत्मिक पर्दे से ढका हुआ विश्वासी जीवन। आज हम उस आत्मिक पर्दे के विषय में चर्चा करते हैं जिससे एक समय में यहूदी ग्रस्त थे और आज मसीह विश्वासी। काफी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 12 से लेके 18 पद तक में, जैसे कि यहाँ वचन लिखा है, सो ऐसी आशा रखकर हम यहाँ के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम उस आत्मिक पर्दे के विषय में आज चर्चा करेंगे जो एक समय में यहूदी लोग ग्रस्त थे और आज के समय में विश्वासी लोग इसी पर्दे से ग्रस्त है। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आज हम प्रेरित पौलुस के अनुभव को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहते हुए शुरुआत करते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से मिलकर पहाड़ से नीचे आए तो उसके चेहरे पर इतनी तेज रोशनी थी कि लोग उसे ठीक से भी नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस पुराने नियम की किताब यानी कि निर्गमन जो कि 34 का 33 पद में दर्ज है, उन बातों को याद करते हैं जहाँ लिखा है कि मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला था। भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसे लिखा है, जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, जो लोग निरंतर बाइबल अध्ययन करते हैं वो इस वचन का अर्थ को समझ पाएंगे। यहाँ पर भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का मानना था कि मूसा ने इसलिए अपना चेहरा ढका ताकि लोग यह न देख सके कि जो महिमा की रोशनी उसके चेहरे पर थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। यहाँ पर प्रेरित पौलुस पहली बात ये कहना चाहते हैं कि पुराने नियम का जो रिश्ता इंसान और परमेश्वर के बीच में था वो महिमा से भरा हुआ था, लेकिन वह एक अस्थाई महिमा थी, उसे धीरे धीरे कम होनी ही थी। ये ऐसा नहीं था कि वो गलत था और कुछ सही आकर उसे बदल दिया, बल्कि ऐसा था जैसे कोई अधूरी चीज पूरी हो जाती है। मूसा के जरिए जो ज्ञान और प्रकाश आया वो सही और महान था, लेकिन भाई और बहनों वह पूर्ण नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के जरिए जो ज्ञान आया वह पूरी तरह से साफ और अंतिम था, उसमें किसी और जोड़ की जरूरत नहीं थी। यह ऐसा था, पुराना नियम महिमा की ओर एक कदम था तो नया नियम महिमा की ऊंचाई है। भाई और बहनों, अब आगे प्रेरित पौलुस के मन में पर्दे का विचार हमको आती हुई दिखाई पड़ते हैं। वे इसे कई तरीके से समझाते हैं। वो कहता है कि जब यहूदी लोग हर शब्द को आराधना स्थल में पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उनके दिल और आंखों पर जैसे एक पर्दा होती है। ये पर्दा उन्हें असली अर्थ समझने से रोका करते हैं। असल में वह पुराने ग्रंथ यीशु मसीह की ओर इशारा किया करते हैं, लेकिन यह पर्दा उन्हें यह देखने नहीं देती है। भाई और बहनों, हमारे साथ भी ऐसा ही होती है। कभी कभार हम भी शास्त्र का असली मतलब नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी आंखों पर भी एक पर्दा पड़ा हुआ होता है। भाई और बहनों, ये पर्दा अलग अलग रूपों में
हो सकती है, जैसे कि पक्षपात का पर्दा। कभी कभी हम ग्रंथ को केवल अपनी राय या सोच को सही साबित करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि सच को जानने के लिए। ये कितनी दुख की बातें हैं भाई और बहनों। दूसरा, मनचाही सोच का पर्दा। कई बार हम शास्त्रों में वही बातें देखते हैं जो हमें पसंद है, और जो बातें हमें असहज लगती है उसे अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम परमेश्वर के प्रेम और दया की बातें तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके न्याय और क्रोध की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा, टुकड़ों में सोचने का पर्दा। हमें बाइबल को एक संपूर्ण ग्रंथ की तरह पढ़ना चाहिए। अगर हम केवल कुछ वाक्य या अंश निकाल कर देखेंगे तो हम आलोचना कर सकते हैं या अपने निजी विचारों को सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरे संदेश को समझना चाहिए। और इसका मतलब है कि हमें हर बात को यीशु मसीह के जीवन और सिखावन की रोशनी में समझना चाहिए। आगे भाई और बहनों, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिर्फ ग्रंथ यानी कि शास्त्र को समझने में ही पर्दा नहीं, बल्कि यह पर्दा इंसान और परमेश्वर के बीच में भी आती है। जैसे आज्ञा न मानने का पर्दा। कई बार हम परमेश्वर को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम उसकी बात नहीं मानते हैं। यह हमारी सोच की कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी आचरण यानी चरित्र की कमजोरी होती है। अगर हम लगातार उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहे तो भाई और बहनों, धीरे धीरे हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता खो बैठते हैं। परमेश्वर को वही लोग सच में देख पाएंगे जिनका दिल पवित्र होती है। उसी तरह भाई और बहनों, न सीखने की भावना का पर्दा, अनटीचेबल स्पिरिट। कभी कभी हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। जैसे एक पुरानी कहावत है ना, सबसे बड़ा अंधा वही होता है जो देखना ही नहीं चाहता है, यानी कि देखकर भी देखना नहीं चाहते हैं। असल में वही सबसे बड़ा अंधे होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक भी उस व्यक्ति को नहीं सिखा सकता है जो पहले से ही ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ आती है और उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है। अगर हम जिद पर अड़ जाए कि हम सिर्फ अपने ही राह पर चलेंगे तो फिर हम उसकी राह को जान नहीं पाएंगे। अब आखिर में भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की शिक्षा, बिना पर्दे के प्रभु की महिमा को देखना। प्रेरित पौलुस कहता है कि जब हम प्रभु की महिमा को बिना किसी पर्दे के देखते हैं तो इसका असर ये होता है कि हम भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं, एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर। शायद इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु मसीह को ध्यान से देखते रहें तो हम भी उसकी जैसे बनने लगते हैं। जैसा हम जीवन में देखते हैं ना, लोग जिसको आदर्श मानते हैं धीरे धीरे उनकी तरह सोचने और व्यवहार करने लग जाते हैं। उसी तरह हम भी अगर यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर ध्यान करते हैं तो अंततः हम भी उनके जैसे बनते जाते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु आत्मा है। ये वाक्य बहुत लोगों के लिए एक धार्मिक सवाल बन जाती है, क्योंकि इसमें वह यीशु और पवित्र आत्मा को एक जैसा बना देती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पौलुस कोई धर्मशास्त्र की किताब नहीं सीख रहा था, वह अपने अनुभव को बांट रहा था। और मसीह जीवन का अनुभव यह कहता है कि यीशु मसीह जो पूर्ण जीवित हुए और पवित्र आत्मा का कार्य एक जैसा ही है। हम जो शक्ति और मार्गदर्शन पाते हैं वो दोनों से, आत्मा से और प्रभु से एक जैसा ही आती है। प्रेरित पौलुस कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान सिर्फ नियमों और कानूनों को मानकर परमेश्वर की सेवा करता है तो वह एक मजबूर गुलाम जैसा हो जाता है। लेकिन जब वही सेवा दिल से होती है, आत्मा की प्रेरणा से होती है, तो फिर वह इंसान खुद दिल से परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। उस समय नियमों का डर नहीं बल्कि प्रेम उसे बांधता है। परमेश्वर की सेवा में ही हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अंततः
यहाँ आज जो हमने अध्ययन किया है 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 12 से लेकर 18 पद तक, यहाँ पर प्रेरित पौलुस समझाते हैं कि पुराने नियम को समझने में यहूदी लोग एक आत्मिक पर्दे की वजह से असफल हो जाते हैं, लेकिन जब कोई यीशु मसीह को अपनाते हैं तो वह पर्दा हट जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें असली आज़ादी मिलती है और जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं तो हम भी बदलते जाते हैं और मसीह के जैसे बन जाते हैं। यह एक लगातार चलने वाली आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें भीतर से नया बना देती है। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा बाइबल अध्ययन। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। हम मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य अध्ययन को लेकर भी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।